मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ दी वन एंड ओनली सोनल कौशल से। तो मैं छोटा सा टूर दे रहा हूँ भाई। देखो, आप लोग जो पॉडकास्ट देखते हो वो ये सेटअप होता है पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और एक मिनट थोड़ा रास्ता बना लूँ अपना। मैं आज पहले मौसम देखिए। आज है अच्छी धूप है, लेकिन बादल भी हैं और अभी ये धूप 1 मिनट के अंदर चली जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। पता नहीं समझ में आ गया या नहीं। ये देखो अभी जा रही है धूप। तो भाई आज है बुधवार, डेट है 4 जून और मैं अभी स्टूडियो से निकला हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग के लिए आया था, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे आया था। वैसे मैं जनरली नहीं करता सुबह जल्दी डब, लेकिन आज मजबूरी में करना पड़ा मुझे, क्योंकि क्या है कि टाइम शेड्यूल वैसे सेट बैठ नहीं रहता। तो छोटा सा ही डब था, तो मैंने कहा फटाफट सुबह कर लेंगे यार 9 साढ़े 9 बजे से, तो हो भी जाएगा, इनका काम भी हो जाएगा। और जल्दी करने में प्रॉब्लम ये होती है कि यार एक तो टाइम पे नहीं पहुंच पाता मैं, क्योंकि वो जो रूटीन है ना, वो रूटीन वैसा ही बना हुआ है कि आपको सुबह 8 बजे तक उठना है, फिर आप फ्रेशन अप होते हो, नाश्ता वाश्ता करते हो। तो अगर सुबह जल्दी उठना हो जाए तो सारा रूटीन ही बिगड़ जाता है। एनीवे, अभी मैं एक दूसरे स्टूडियो जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए और वहाँ से फिर मैं घर आऊँगा। कुछ तैयारियाँ करनी है। आज मेरा एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग भी है मोटा माउ चैनल पे। सोनल कौशल, उनको आप जानते होंगे, डोरेमोन की वॉइस देने के लिए वो बहुत फेमस है। तो उनका एक शो आता है द मोटा माउ शो, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और एक विचार इन वाइब से तो आप मेरा देख चुके होंगे शायद, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने देखे तो देख के आना। बाकी चलो अभी मैं निकलता हूँ, नेक्स्ट डब के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टूडियो में। यहाँ पे 4 बंगला महाड़ा में एक स्टूडियो है, 888 एंटरटेनमेंट, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं परेश भाई, उनका ये स्टूडियो है। सो यहाँ पे भी मैं करता रहता हूँ डब। और एज यूजुअल मैं अंदर का तो कुछ नहीं दिखा पाऊंगा रिकॉर्डिंग का, लेकिन ये इंजीनियर भाई है मेरे, सिद्धेश, हम लोग बहुत सालों से साथ में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। और पहले ये यहाँ पे नहीं थे, पहले जहाँ थे वहाँ भी हमने लॉकडाउन में बहुत सारा काम किया था। एक यूट्यूब पे सीरीज है स्ट्रॉबेरी स्मेल, टर्किश टू हिंदी सीरीज है। अगर आप टर्किश को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने साथ में बहुत, मैं घर से रिकॉर्ड करके भेजता था और भाई पूरा मैनेज करते थे, सिंग करते थे उसको। तो चलो दोस्तों, अभी मैं ये काम यहाँ पे खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। बीच में तो ब्रेक लेते हैं, तो चलो मिलते हैं। 3 hours later. सो दोस्तों मैं निकल गया हूँ भाई स्टूडियो के लिए। कौन से स्टूडियो के लिए? डबिंग स्टूडियो के लिए नहीं भाई, शूटिंग स्टूडियो के लिए। कौन सी शूटिंग के लिए? मैंने सुबह आपको बताया था ना कि मेरा एक पॉडकास्ट है। सो उसी पॉडकास्ट के लिए मैं निकला हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। सो अभी शाम के 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और मैं घर आ गया था स्टूडियो से टाइम पे। फिर मेरी एक मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, लेकिन वो करके उसके बाद मैं अभी निकला हूँ स्टूडियो के लिए। कौन से स्टूडियो के लिए वो मैंने आपको सुबह बताया था। ये रिकॉर्डिंग या डबिंग स्टूडियो नहीं है, ये शूटिंग स्टूडियो है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरा जो पॉडकास्ट है वो आज है मोटा माउथ, यानी कि सोनल जी, सोनल कौशल उनके साथ है। तो आप लोग तो उन्हें जानते ही हैं, उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, पूरा इंडिया उन्हें जानता है डोरेमोन के नाम से। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ना कुछ आपको बता देता हूँ कि मेरी स्पेशल सीरीज तो बहुत सारी आई है यार। देखो, एक वीक हीरो आई है सीरीज, कोरियन सीरीज है। तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर को डब किया है, काफी अच्छा गया वो कैरेक्टर भी और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और वन पंच मैन आई है, और आई पैरी एवरीथिंग आई है, और मॉब साइको 100 आई है। उसमें आराधा का रेगन को डब किया मैंने। हाँ, और कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बैक टू बैक आप कैसे उसमें डब कर रहे हो। तो ये बैक टू बैक नहीं है, ये ऐसा है कि वन पंच मैन तो मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले डब किया था, ठीक है। मॉब साइको को भी सीजन 1 को डब किया हुआ 1 साल से ज्यादा हो गया था, 1 साल हो ही गया होगा। तो वो रिलीज अब हुए हैं भाई, और मुझे नहीं पता था कि वो दोनों, और वो दोनों अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग टाइम पे डब हुए थे। तो मुझे थोड़ी आइडिया था कि वो दोनों एक साथ ही या इतने कम टाइम पीरियड के अंदर एक के बाद एक रिलीज हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि बैक टू बैक डब किया है। वो बैक टू बैक डब नहीं किया है, वो बहुत गैप से किया था और अलग अलग जगह पे किया था। और जिन्होंने डब करवाया उनको भी नहीं पता था कि ये एक साथ आने वाला है किसी टाइम पे। सो
खैर ऐसा होता रहता है, काम का है ये, अपने काम का हिस्सा है ये, इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो ना तो आप कुछ कर सकते हैं इसमें, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बस ये है कि मना आपको करना नहीं है काम को मना कभी मत करना भाई। अगर अच्छा काम है तो जरूर करो, और अच्छा करो, अच्छे काम को अच्छा करो। वाह, क्या संतों वाली बात कर रहा हूँ आज मैं। सच कहूँ तो भाई आज मैं भूल गया था यार व्लॉग कंटिन्यू करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ना यार मुझे ना ऐसा मजा नहीं आता, मतलब ऐसा व्लॉग बनाने में कि मैं घर से निकला हूँ और आपको बोल रहा हूँ हाय दोस्तों कैसे हो, गुड मॉर्निंग, आज ये डेट है, वही कॉमन चीजें हैं। और फिर मैं बोलता हूँ कि चलो अब मैं स्टूडियो के लिए निकल रहा हूँ, और स्टूडियो पहुंच के मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों अंदर वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं डब के बाद आपसे बात करता हूँ। फिर डब के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा डब यहाँ पे हो गया, अब नेक्स्ट स्टूडियो जा रहा हूँ, तो वहां पहुंच के बात करता हूँ। तो ऐसे बात हो ही नहीं पाती है, फिर वही साइकिल चलती रहती है। ये गंदा लगता है यार, मजा नहीं आता ऐसे। यूँ लगता है कि ठीक है, क्या जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई, रहने दो ना, फिर मत करो। और प्लस क्या है, फिर भाग दौड़ में ना दिमाग से निकल भी जाता है, क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो गई मुंबई में, सो निकलते टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए। और कार हर जगह आप ले जा नहीं सकते स्टूडियोज में, हर जगह पे कोई सेंस नहीं कार ले जाने का, कि पहली बात तो पार्किंग नहीं मिलती है, हर जगह पार्किंग अवेलेबल नहीं है। और अगर आप पार्किंग ढूंढ भी लेते हो तो फिर आप पार्किंग लगाओगे, उसके बाद वो स्टूडियो से कितने डिस्टेंस पे आपको पार्किंग मिलेगी वो भी नहीं पता। उसके बाद आप फिर पैदल स्टूडियो आओ, फिर डब खत्म करो अपना, उसके बाद आप नेक्स्ट डब के लिए निकलो, फिर वहां पे आपको फिर पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। ऊपर से ट्रैफिक अभी कितना स्लो हो रहा है, अभी मैं बाइक पे होता तब तक पहुंच जाता, लेकिन बारिश के डर से मैं बाइक पे गया नहीं। चलो देखते हैं कैसा रहता एक्सपीरियंस। A few moments later. तो दोस्तों मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं, और अब थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे पॉडकास्ट। देखता हूं अगर मैं उनसे आपकी बात करवा सकता हूं या नहीं। बाकी भाई पॉडकास्ट की बात तो फिर बात करनी है। 2000 years later. अरे भाई पता है क्या, पॉडकास्ट तो शूट हो गया, लेकिन उसके बाद मैं निकल गया सीधा बाहर, और बाहर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि भाई सोनल जी के साथ तो मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं, सीधा पॉडकास्ट किया और मैं निकल गया बाहर। तो अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत सही रहा, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करने में, और शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट था। जल्दी आ जाएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मज़ा आया। तो गाइज मैं आ गया हूँ फाइनली वापस ऊपर स्टूडियो में, द मोटर माउथ स्टूडियो में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैं भूल गया था यार, मैं पहले अभी अच्छा हुआ मैं घर नहीं पहुंचा, वरना वापस नहीं आया जाता। सो मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ दी वन एंड ओनली सोनल कौशल से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू लोहित यार, इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मतलब मेरे लिए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। हम लोग मिलते रहते हैं स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग के दौरान, डबिंग के दौरान, लेकिन कभी इस तरह से बैठ के रूबरू नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई हमारी कभी भी। काम के बारे में और जर्नी के बारे में हमने बातचीत की, तो बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। और आपको कैसा लगा? आप लोग जरूर देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत, लोहित से बात करके वैसे भी हमेशा ही बहुत मजा आता है, लेकिन आज हम लोग विस्तार से बात कर रहे थे। हाँ, आपकी जर्नी के बारे में कितना एग्जैक्टली, मतलब शुरू से लेके अब तक का जितना भी है, और बड़े ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। मुझे नहीं लगता कि कोई बोर भी होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी के जर्नी से किसको क्या लेना देना है, लेकिन आप एंजॉय करोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। यस डेफिनेटली गाइस, जरूर देखना द मोटर माउथ शो पे लोहित का पॉडकास्ट। वैसे तो आप लोग वैसे मिस नहीं करते होंगे ना, और अब मैं आ रहा हूँ तो फिर कोई क्यों मिस करेगा। चलिए गाइस, अब मैं निकलता हूँ फाइनली घर के लिए, बहुत लेट भी हो गया है। और थैंक यू सो मच सोनल जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये स्टूडियो का थोड़ा बहुत ऐसा टूर दे दूँ क्या? तो मैं छोटा सा टूर दे रहा हूँ भाई। देखो आप लोग जो पॉडकास्ट देखते हो वो ऐसा होता है, ठीक है, वो ये सेटअप होता है पूरा, ये एंट्री गेट है, और यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, माइक्स लगे होते हैं, और एक सेटअप वहाँ है, और ऊपर एडिटिंग रूम है। तो इस तरह से कुछ है भाई। मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था देख के, क्योंकि मैं सोचता था कि ये पूरा एक कमरा होगा, मुझे भी ऐसा लगता था। हाँ, मुझे लगता था कि पूरा का पूरा एक जैसा ही ये कमरा होगा। So, ये एक्चुअली एक स्टूडियो, एक रूम है, और इसमें हमने अलग अलग बैकड्रॉप्स लगाए हैं, ताकि अगर कुछ और शूट करना है तो इस बैकग्राउंड में करेक्ट, इधर कुछ कर लिया, इधर कुछ कर लिया। और ये तो हमारा है हमारा पॉडकास्ट का, ये तो बेस्ट है। चलिए गाइस, सी यू, मिलते हैं जल्दी। तो भाई बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हो गया यार, कि मतलब मैं जनरली भूलता नहीं हूँ पूरी चीजें, लेकिन वो क्या था कि एक तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो उस चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे इनके साथ वो वीडियो भी बनाना है, मतलब इनके साथ अलग से वीडियो भी बनाना है।
खैर बहुत मजा आया यार। अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो चलो। ये लिफ्ट खुली है, रुको 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 रुको, बंद हो गई थी। तो फाइनली आज का दिन बड़े प्यार से जो है खत्म हो गया। खत्म मतलब पूरा हो गया, और सब काम भी अच्छे से हो गए, और ये पॉडकास्ट जो था ये भी अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। एनीवे, हम अब निकलेंगे अपने घर के लिए। और देखा, मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डालूंगा, मैंने एक वीडियो डाल दिया है, अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। मैं पता नहीं उसमें क्या होगा, लेकिन आप बोर नहीं होगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अगर आप सुबह ये व्लॉग देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, चाय पीजिए, मस्त जीजिए। सी यू गाइस।